नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो देखिए, देश में चल रहा है शीत युद्ध। जी हां, जमा देने वाले जाड़े से ठिठुर रहे हैं देश के कई प्रदेश, और इस बुलेटिन में हम आपको देश के अलग अलग शहरों के मौसम का हाल भी बताएंगे, अपने संवाददाताओं से ताजा अपडेट हासिल करेंगे, सर्दी से कब राहत मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं कुछ जरूरी जानकारी। लेकिन ये जो 8 तस्वीरों को दिखा रहे हैं, देखिए, दिल्ली, कानपुर, दरभंगा, पाली, माउंट आबू, शिमला, चंडीगढ़, उत्तरकाशी, हर जगह एक ही जैसे हालात। वो है सर्दी का सितम, लोग हैं काफी परेशान, और अलाव बन रहा है उनका दोस्त, उनका सहारा। तो कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध कह रहे हैं, अब आइए जरा जानकारी देते हैं कहां क्या कुछ हालात हैं। दिल्ली में सर्दी रे सर्दी हम कह रहे हैं, क्योंकि सर्दी तो लगी रही है। देखिए, आज का न्यूनतम तापमान कितना है, नजर डाल लीजिए। पालम 5 डिग्री सेल्सियस, अगर सफदरजंग की बात कर रहे हैं तो 6.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर रिकॉर्ड किया गया है तापमान। लेकिन ये तो सिर्फ 2 जगहों की बात है, अभी देश में आपको और हिस्सों की भी जानकारी देंगे। सुबह 10:58 खपत कितनी है बिजली की, नजर डाल लीजिए, 5,526 मेगावाट ये है खपत बिजली की, क्योंकि हीटर जलाया जा रहा है, गीजर चल रहे हैं, और तमाम जो जरूरी उपकरण हैं जो गर्मी प्रदान करे उसका उपयोग लोग जनता कर रही है। तो ये है सुबह, आपको खपत भी हम बता रहे हैं मेगावाट में। 6 जनवरी सुबह 10:58 तक खपत 5,526 मेगावाट, क्योंकि जान तो बचानी है, सर्दी का सितम है, बहुत ज्यादा ठंड है, विजिबिलिटी बेहद कम है। रखें आप अपना ध्यान, जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बने रहें आप, देखते रहें आज तक। अब जरा भारत के शीत प्रदेश कौन कौन से हैं, नजर डाल लीजिए कहां पर क्या हालात हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। देखिए, पंजाब की बात करें तो वहां पर भी सर्दी का सितम है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है लोगों को। हरियाणा की बात करें तो यहां भी सर्दी का सितम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त। राजस्थान की बात करें, माउंट आबू या चूरू, वहां भी तापमान बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होता है कम में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी कमोबेश यही हालात है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं, यहां भी सर्दी का सितम है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई हिस्से हैं जो ठंड की चपेट में है इस वक्त। लेकिन बिहार की बात करें, यहां भी ऐसे ही हालात हैं, स्वेटर पहनकर लोग निकल रहे हैं, और जो कि जरूरी है। और इसके अलावा भारत के और तमाम शीत प्रदेश जहां पर माइनस में टेम्परेचर है, वो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात करें, टेम्परेचर 11 डिग्री तक, -11 डिग्री तक पहुंचा हुआ है हिमाचल में कई हिस्सों में। चलिए, अब वक्त है हर जगह, हर राज्य में पहुंचने का, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो आपको ताजा जानकारी देंगे। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुशांत मेहरा, जो कि नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हमें नजर आ रहे हैं। संतोष शर्मा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनकी मौजूदगी है, और जय किशन मौजूद हैं जयपुर से। लेकिन राजधानी दिल्ली की सबसे पहले बात सुशांत मेहरा का रुख करते हैं। सुशांत, आप कहां मौजूद हैं, क्या है हालात, लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, सर्दी का सामना कैसे कर रहे हैं, और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? सुशांत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी सुशांत, जानकारी दीजिए। देखिए आशुतोष, मैं बता दूं कि पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। दिल्ली की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली की, तो आज दिल्ली के अंदर मिनिमम टेम्परेचर 2 डिग्री जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में जो है वो दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे, अगर कहा जाए, ठंडा दिन जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात की जाए विजिबिलिटी की, तो सफदरजंग के अंदर अगर बात की जाए विजिबिलिटी की, तो 50 मीटर, और उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, पालम में तकरीबन 150 मीटर के आसपास विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शीतलहर का कहर है वो साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारी इस वक्त मौजूदगी अक्षरधाम पर, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि सुबह के वक्त जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 150 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर से पूरी तरीके से अक्षरधाम और आसपास की तमाम जो बड़ी इमारतें हैं वो इस वक्त कोहरे की चादर से पूरी तरीके से लिपटी हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते तक इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर, और खास तौर पर अगर बात की जाए उत्तर भारत में, बना रहेगा, क्योंकि फिलहाल अलर्ट जो है वो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के अंदर जारी है। और अभी फिलहाल इसी तरीके का तापमान 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास भी जो है वो अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा दिल्ली और एनसीआर के अंदर। बिल्कुल सुशांत,
लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, आप नजर बनाकर रखें, आपका दोबारा रुख करेंगे। और जम्मू से सुनील जी भट्ट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो इस वक्त 5 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग हिस्सों से आप सभी दर्शकों तक जानकारी साझा कर रहे हैं। लेकिन अगले सहयोगी का रुख करें उसके पहले आपको बता दें, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, क्योंकि सर्दी और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत इस वक्त कांप रहा है। लेकिन देखिए, कानपुर से दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पिछले 2 दिनों में मौत का तांडव हुआ है और 40 लोग इस कोल्ड अटैक में मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। लगभग आधा हिंदुस्तान ठंड से कांप रहा है। मेडिटेरियन से उठी हवाएं हिमालय से टकराकर उत्तर भारत पर कहर बरपा रही है। ये उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर है। सर्दी और शीतलहर से जान का सबसे अधिक नुकसान कहीं हुआ है तो वो कानपुर ही है। कानपुर और आसपास के जिलों में बीते 48 घंटे में शीतलहर ने मौत का खेल खेला है। यहाँ अब तक 40 लोगों की मौत ठंड की वजह से हो गई है। कल जैसे कि 15 मरीज ब्रॉड डेड थे, आज 10 मरीज ब्रॉड डेड रहे हैं। ये जो ब्रॉड डेड वाली संख्या है वो ज़्यादा चिंताजनक है कि पेशेंट घर से जब चलते हैं तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को बचने के लिए मेरा ये सुझाव है कि डिस्प्रिन की गोली हर एक को रखनी चाहिए अपने घर में, और जिस किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की महसूस हो, तो एक डिस्प्रिन की गोली चबा के और पानी के साथ निगल लेनी चाहिए। तो उससे उसको 25% तक मॉर्टेलिटी के बेनिफिट मिलता है कि मृत्यु की संभावना कम हो जाती है 25%, और उसके अलावा वो सेफली यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँच सकता है कि जिसमें उसका पूरा इलाज हो सके। असर पूरे क्षेत्र पर हुआ है, जिसकी वजह से कानपुर क्षेत्र के लोग इलाज के लिए हार्ट इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। उनकी माने तो पिछले 48 घंटे में 1500 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल आना पड़ा, 80 मरीजों को भर्ती करना पड़ा, 40 मरीजों की मौत हो गई, 25 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई। मौत की वजह ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक बताई गई। अगर कोई आदमी अपना हाथ पानी में डालता है तो हाथ सफेद हो जाता है, मतलब जो खून की नसें हाथ में जा रही हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और उसी के बाद अगर आप अपना हाथ गुनगुने पानी में डालिए तो हाथ लाल हो जाता है, खून की नसें फूल जाती हैं। तो जिन लोगों की खून की नसों में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल का रुकावट है, जो सर्दी का जब वो नस सिकुड़ती है तो जिसका 40% रुकावट थी नॉर्मल आर्टरी के साथ में, वही सिकुड़ी हुई आर्टरी में वही रुकावट 60 से 70-80% तक पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है ठंड के कारण हार्ट की बीमारी को अटैक का पड़ने का और दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़ने का। शीतलहर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठंड की वजह से मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं। इनमें भी वो लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। ठंड से बचने के लिए ऐसे लोगों को अतिरिक्त उपाय करना चाहिए। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलते रहें। टोपी, मफलर, दस्ताना, मोजा, जूता ये सब पहन के निकलें। ठंडी हवा किसी भी प्रकार से नाक कान में प्रवेश न करने पाए। पूरी तरीके से ठंडी हवा से बचाव करें, और अचानक गर्म कमरे से निकल के ठंड में आंगन में निकल जाना या वरांडे में निकल जाना ये भी उचित नहीं है। इन सब चीज़ों से बचाव करना पड़ेगा। ये तो मुख्य चीज़ ठंड से बचाव की हुई। और दूसरा, जैसा हमने बताया कि जो भी दवाएं चल रही हैं उन दवाओं की डोज को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाएं और उस डॉक्टर से राय मशवरा करके दवा की डोज को रेगुलेट कराएं। सबसे ज्यादा ख्याल घर के बुजुर्गों का रखिए। बड़े बुजुर्गों को धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने दें। सर्दी से बचाव के लिए पूरे कपड़े पहने, सिर, कान, नाक ढक कर रखें। हल्का खाना खाएं ताकि डाइजेशन की समस्या ना हो। शीतलहर और ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए अलर्ट रहना जरूरी है। सावधानी और बचाव ही सबसे सटीक और प्रभावी उपाय। सिमर चावला, कानपुर, आज तक। तो कानपुर की खबर निश्चित तौर पर हमें चौंकाती है, डराती है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग किस तरह से सर्दी का सामना कर रहे हैं? हम देख पा रहे हैं जब आप खड़े हैं लखनऊ में तब भी आपके मुंह से ये जो धुआं देखा जा सकता है, क्योंकि ये सर्दी का ही सितम है। देखिए, बिल्कुल, भले ही पारा अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में करें तो उत्तर प्रदेश में पारा 6 से 7 डिग्री हो रहा है, लेकिन जो सूखी हवाएं चल रही, जो शीतलहर चल रही है, उससे लोगों की जिंदगी पर अब एक तुषारापात
हो रहा है। और कानपुर में जिस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं, 40 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बता रहा है भी दिखाते कि कैसे उत्तर प्रदेश में शीतलहर जानलेवा होती जा रही है। बिल्कुल संतोष, आपका दोबारा रुख करेंगे। अब जरा चंडीगढ़ लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, किस तरह से आप और आपके चंडीगढ़ के वासी सर्दी का सामना कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा, हालात भी बताइए। आशुतोष, देखिए, चंडीगढ़ की बात करें या फिर पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर भी ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। बठिंडा में इस समय में विजिबिलिटी 0 है और एक्सीडेंट की वजह से कुछ देर पहले अबोहर के 5 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें थोड़ी सी दिखा दूं कि पूरा पंजाब कहीं ना कहीं कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब की ही बात करें तो पंजाब के तकरीबन 10 शहर ऐसे हैं आशुतोष, सुनकर हैरानी होगी, जिनका तापमान हिमाचल के शिमला से ठंडा है। यानी कि जो ठंड बर्फ की वजह से पड़ती थी वो यहाँ पर पड़ रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 24 घंटों तक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हिमालय पर्वत के ऊपर बन रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो उसके बाद जो ये ड्राई कोल्ड बनी हुई है, सूखी ठंड बनी हुई है, जिसकी वजह से लगातार बीमारियां हो रही है, इनसे जरूर कहीं ना कहीं कोई निजात मिल सकती है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में अगले 5 से 7 दिन तक इसी तरह कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर चलती रहेगी। यानी कि यहाँ पर अभी बरसात के आसार नहीं है और लोगों को ठंड से 2-4 हाथ करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, पूरे देश के दर्शकों से, पूरे भारत की जनता से अपील है कि आप अपना बहुत ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। चलिए, अब जयपुर से हमारे जयकिशन, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पहले जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट हमें नजर आ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, बाकी मैदानी हिस्सों के अलावा, देश के और हिस्सों के अलावा जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो यहां पर सर्दी का सामना ज्यादा लोगों को करना पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के अभी क्या हालात हैं और लोग किस तरह से इस ठंड से बचा रहे हैं खुद को? जी बिल्कुल आशुतोष, इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो भीषण शीतलहर की चपेट में है, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो। और खासतौर पर कश्मीर घाटी में इस समय सर्दी का जो सबसे जो कहा जाता है कि हार्श पीरियड चल रहा है, जिसे स्थानीय भाषा में चले कलान कहते हैं, वो समय चल रहा है और लोगों को काफी कठिनाइयां हो रही है क्योंकि तापमान 0 डिग्री से नीचे जा रहा है कश्मीर घाटी में। जहां तक जम्मू संभाग की बात है तो जम्मू संभाग के ज्यादातर इलाकों में भी घना कोहरा रहता है आजकल सुबह सुबह, और साथ ही में ठंडी हवाएं भी चलती है। लेकिन जम्मू शहर में आज थोड़ा मौसम में सुधार है, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी है इसके कारण। लेकिन अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आम जनजीवन पर इस भीषण सर्दी का प्रकोप साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल सुनील जी भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके पहले कि हम जयकिशन से जयपुर और राजस्थान की रिपोर्ट लें, उसके पहले मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक राहत तो मिलने वाली नहीं है, इसके आसार नहीं है। सुनिए जरा मौसम विभाग की तरफ से क्या भविष्यवाणी की जा रही है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आज नाइट या कल से आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। दिन का तापमान का इंप्रूवमेंट है, रात का तापमान, कोई कोल्ड स्पेल नहीं रहेगा, डेंस फॉग भी कम हो जाएगा। और उसके बैक टू बैक भी एक 10-11 को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसमें और इंप्रूवमेंट होगा। क्लाउड होगा, 10-11 को रेन और ड्रिजिल हो सकता है पंजाब में, पहाड़ों में तो होगा ही होगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए रेन और स्नो हम लोग प्रेडिक्शन किया है, कोई हैवी नहीं है, लाइट टू मॉडरेट 7 से 11। तो लंबा 2 WD बैक टू बैक है। मैं अगेन बोलता हूँ, एक WD 7-8 को है, दूसरा WD 10-11 को है। तो इसलिए रेस्पाइट है सारे कोल्ड वेव, कोल्ड डे और डेंस फॉग से बहुत बड़ा इलाका में। चलिए अब राजस्थान जयपुर के हालात को जानने की कोशिश करते हैं। जयकिशन का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकिशन, क्या रिपोर्ट है वहां से, कितनी सर्दी पड़ रही है और मौसम विभाग राजस्थान के बारे में क्या कुछ सूचना दे रहा है? देखिए आशुतोष, अगर हम बात करें राजस्थान की तो ज्यादातर हिस्से, चाहे माउंट आबू हो, चूरू हो, सीकर हो, यहाँ तापमान -, डिग्री में। लेकिन हैरान करने वाली बात जो है कि 28 साल में पहली बार जो रिकॉर्ड टूटा है वो जयपुर के जोबनेर में टूटा है। देखिए शहर से दूर है ये इलाका, लेकिन जिले में पड़ता है। यहाँ टेम्परेचर लगातार -3 डिग्री को 3 दिन से छू रहा है, जिससे कि जयपुर जो है
वो लगातार ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीकानेर, चूरू, बारां, फतेहपुर, सीकर, ये वो जिले हैं जहां तापमान 0 से 0.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 3 दिनों से फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन राजधानी जयपुर, जो कि किलों की नगरी है, फोर्ट्स की नगरी है, जैसलमेर की बात करें, रेगिस्तानी इलाका है, टूरिज्म फुटफॉल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, जहां एक तरफ ठंड का प्रकोप है, लेकिन साथ साथ जयपुर, क्योंकि यहां कुछ दिनों से जो है दिन के समय जो है रिलीफ मिलती है। हालांकि रात को दोबारा जो ठंडी है वो अपने खुमारी पर होती है, लेकिन दिन में जो है टूरिस्ट फुटफॉल जर्मनी, रशिया, अलग अलग जगह से जो है वो यहाँ पे लगातार टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ रहा है। और जयपुर शहर में खास करके इस मौसम को, इस गुलाबी नगरी की ठंडी चादर का मजा सभी लोग ले रहे हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बरकरार रहे हैं और सारे हमारे जो सहयोगी है, संवाददाता, वो नजर आ रहे हैं। आप सब बने रहे। लेकिन इस बीच दर्शकों को जरा हिमाचल के सोलन की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, कितना यहां पर खतरा है। जरा आपको हम ये पूरी तस्वीर जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए जरा, ये हिमाचल प्रदेश सोलन की तस्वीर है और यहां पर फिसलन, ये जब ओस पड़ती है उसके बाद से सड़कों पर किस तरह से गाड़ियां स्लिप कर रही हैं, फिसल रही हैं, ये जरा देख लीजिए। अगर आप भी आसपास हिमाचल में कहीं रहते हैं या देश के किसी भी हिस्से में, बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाएं। देखिए किस तरह से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें जो लोग भी सवार थे, ईश्वर की कृपा से सुरक्षित होने चाहिए। सोलन में माइनस में टेंपरेचर है, सड़क हादसा होता है किस तरह से। 2 तस्वीरों को आपको हम दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। गाड़ी किस तरह से ये फिसल रही है, साफ तौर पर ये सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ है उसके माध्यम से समझा जा सकता है आसानी के साथ। तो पहाड़ों के हालात को आप सभी तक हमने पहुंचाए, तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन दिल्ली, नोएडा का हाल क्या है ये भी आपने देखा। उत्तर प्रदेश के देखिए बाकी शहरों का हाल भी अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ से प्रयागराज तक ठंड का राज चल रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ ठंड की गिरफ्त में है। सर्दी की शिद्दत को दिखा रही है ये तस्वीर। कहीं शीतलहर में हाथ ना कट जाए, ये साइकिल वाला एक हाथ पॉकेट में डाले हुए जा रहा है। लखनऊ की ये दूसरी तस्वीर देखिए। सुबह के 9 बजे का वक्त है, लेकिन धुंध ऐसी कि स्कूटी वाले ने हेडलाइट जला रखी है। सर्दी और धुंध की दोहरी मार ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश समेत समूचा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। सुबह हो या रात, लोग मजबूरी में ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सुबह जो सड़कों पर लोग निकलने के लिए मजबूर हैं, वो गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। धुंध की चादर ने विजिबिलिटी को कम कर दिया है। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बीच प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है। आस्था के आगे मौसम की अति छोटी पड़ गई है। क्या साधु, क्या आम भक्त सुबह सुबह संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। माघ मकर रवि गति जब होई, तो तीर्थपति आव सब कोई, मज्जन कर फल फेंखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। लेकिन संगम तीरे वाले हालात प्रयागराज शहर में नहीं है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। सुबह देर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जो लोग दिखे वो अलाव तापते नजर आए। सुबह से घना कोहरा, ना कोई सरकारी व्यवस्था है ना कुछ है, तो अपने से जंगल से काट काट के लाते हैं, हाथ पैर सेकते रहते हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ठंड है सर। यूपी का औरैया जिला भयंकर शीतलहर की चपेट में है। सड़कों पर देर तक सन्नाटा और अलाव तापते लोग। ये तस्वीरें इन दिनों आम है। लोग बताते हैं कि ठंड आफत बरसा रही है। रोज ठंड तो बढ़ी रही है बुरी तरह। कोहरा कट रहा है। कोहरा या नहीं, लेकिन ठंड 10 गुनी, कोहरा ज्यादा। आफत चालू है वो वजह ठंड है, शीतलहर चल रही बुरी तरह, आफत है। सर्दी का असर स्कूलों पर भी पड़ा है। लखनऊ में 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद है। नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखा गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का वक्त बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया है।
प्रयागराज से शिल्पी सेन के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। बच्चे सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसके पहले हमारे तमाम जो सहयोगी जुड़े हुए थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर देखिए। इंटरनेशनल फ्लाइट में बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा की तलाश में मुंबई पुलिस बेंगलुरु तक छापेमारी कर रही है और पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान में हुई अशोभनीय घटना को लेकर अब तक दोनों तरफ से वर्जन आ चुके हैं और पहली बार इस घटना का एक चश्मदीद सामने आए हैं। उसी फ्लाइट में डॉक्टर सौगत भट्टाचार्य भी मौजूद थे और वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। उस रोज फ्लाइट में क्या हुआ था, फ्लाइट में शंकर मिश्रा का व्यवहार आपको कैसा लग रहा था, महिला यात्री का त्वरित रिएक्शन क्या था, आपको क्या यह भी लगता है कि विमान के क्रू मेंबर्स इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाए थे? चलिए आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। आशुतोष, मेरी हिंदी ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार। भावना ठीक होनी चाहिए तो देखिए क्या हुआ, फ्लाइट करीब करीब 12:30 बजे यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और मैं 8 अल्फा में बैठा हुआ था और मिस्टर मिश्रा 8 चार्ली पे बैठा हुआ था। तो घंटे भर में लंच सर्व किया जाता है एंड लंच के दौरान मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट उसी लंच सेशन में वो करीब करीब ही हैड 4 ड्रिंक्स, 4 ड्रिंक उन्होंने पिया विस्की दे सर्व। तो और जब मेरे जैसे आप एक को पैसेंजर से बात करते हो, मैं बात कर रहा था और उन्होंने एक ही सवाल, जैसे मान लीजिए एक ही सवाल मुझे 3 बार पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके, फिर पूछा आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा आपके बच्चे क्या करते हैं, अच्छा। सो लंच जैसे खत्म हुआ, मैं गैली में गया, आई हैड टू यूज द लेबोरेटरी। मैंने उनको थोड़ा इत्तला कर दिया कि देखिए ये मेरे को बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, मेरे को लगता है कि इन्होंने काफी पी लिया है, तो थोड़ा लोग ध्यान रखना और जस्ट कट द गाय, उनको और मत दीजिएगा। फिर क्या हुआ, फिर देखिए मैं बहुत ट्रैवल करते रहता हूँ और मैं ट्रैवल में मैं सोता हूँ ज्यादा, बिकॉज नहीं तो मैं कैचअप नहीं कर पाता हूँ काम। तो मैं सो रहा था, टर्बुलेंट था फ्लाइट, सडनली अचानक एक आवाज आया, तो मैंने देखा कि मिस्टर मिश्रा फेल ऑन हिज सीट एंड ही पास्ड आउट, सोने लग गया। तो मैं लेबोरेटरी की तरफ गया, गैली की तरफ गया टू यूज द रेस्ट रूम। तब मैंने देखा ये जो लेडी थे, उन्होंने शी केम टू द गैली और उनके पूरे बॉडी में पानी जैसा कुछ लगा हुआ था एंड फिर हम समझे नहीं, बिकॉज बहुत डरी हुई सी थी, वो ट्रॉमाटाइज थी। तो उन्होंने बताया कि देखो ये को पैसेंजर ने आके हमारे ऊपर यूरिनेट किया और मेरे बैग खराब हो गया और सब कुछ हो गया। हम लोग काफी शॉक थे। तो इमीडिएटली वहाँ का जो 2 जूनियर मोस्ट स्टाफ थे, जो उनका ड्यूटी था, और आई थिंक एक का नाम रेबेका और एक का नाम रूबी, मैंने नाम लिखे रखा है क्योंकि मैंने रिटर्न कंप्लेंट फाइल किया था। ये लोग बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा से उनको साफ किया, ग्लव्स सब कुछ साफ किया करके किया। जो मेरा समस्या है, जो मैंने कंप्लेन फाइंड किया कि 2 घंटा तक, 3 घंटा तक, 2-2.5-3 घंटा तक इस लेडी को वो लोग ने कोई फ्रेश सीट नहीं दिया। हालांकि 4 बिजनेस सीट खाली थे, फर्स्ट क्लास के सीट खाली थे, बिजनेस के चारों के चारों सीट्स खाली थे, बिजनेस फर्स्ट क्लास के बिजनेस फुल थे। डॉक्टर सौगत, क्यों नहीं? यस, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? यस, आई कैन। ओके, क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया है और इतने बाद सामने आया है, यह भी जानना जरूरी है। दर्शकों को जरा बताएं कि तुरंत माहौल किस तरह से था, रिएक्शन क्या था, जो आसपास लोग और बैठे हुए थे उन्होंने किस तरह से, क्या गुस्सा, जाहिर सी बात है कुछ नाराजगी हुई होगी, प्रतिक्रिया स्वाभाविक इंस्टेंट हुई होगी? हाँ। नहीं, किसी को ज्यादा पता नहीं हुआ क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग बिजनेस में सोते रहते और ये टाइम ही ऐसा था, सब सो रहे थे। एंड वो लेडी, शी वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड, उन्होंने भी ज्यादा चिल्ला ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत जाके शांत होके शी वाज कंप्लेनिंग। और मिस्टर मिश्रा तो था ही नहीं जगह, वो तो सो रहा था, वो तो करीब 2-2.5 घंटे के बाद ही वोक अप। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसीलिए बहुत लोगों को पता नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन मैं जाके सीनियर स्टुअर्ड को बोला कि
आप एक काम कीजिए, उनको चेंज अपने कर दिया, उनको जाके एक फ्रेश सीट में बिठा दीजिए। उन्होंने नहीं बिठाया, उन्होंने पहले गैली का सीट में बिठा के रखा, फिर जाके उनका जो जहां से स्मेल आ रहा था, यूरिनेटेड सीट था, उसी के ऊपर वो लोग ने कंबल डाल के उनको बिठा दिया। एंड फिर उसके बाद जब उनका क्रू का एक सीट खाली हुआ, तब उन्होंने उनको शिफ्ट किया। अब मैंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो ये उनको, तो बोला कि नहीं, जो PIC है, पायलट इन कमांड है, बिना उनका इजाजत से हम उनको फर्स्ट में शिफ्ट नहीं कर सकता है। तो मेरा वही प्रॉब्लम है। मैं तो ये मामला क्या इतने होगा, दिनों के बाद संज्ञान में क्यों आया? अब इतने दिन इसको हो गए जबकि पब्लिक डोमेन में आया, क्या इसे विमान के क्रू मेंबर्स ठीक से हैंडल नहीं कर पाए? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये उन्होंने जो किया वो अंडर IPC एक क्राइम है, और क्राइम रिपोर्ट करना चाहिए, और ऐसा कोई भी हरकत रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उन्होंने वो नहीं किया। अब आप बोल सकते हैं क्यों नहीं किया, वो मेरे को पता नहीं है। एंड आई कैन जस्ट, और जिनके साथ, जिस महिला यात्री के साथ इस तरह की अभद्रता हुई थी, उनका त्वरित रिएक्शन क्या था, इंस्टेंट रिएक्शन क्या था उनकी तरफ से? उनका रिएक्शन डरी हुई थी। और देखिए, एक चीज जो नहीं करना चाहिए था, एंड अगेन ये जो सीनियर स्टाफ है उनको, कि वो लोग ने एक दूसरे को आमने सामने बिठा दिया और बोल दिया कि आप लोग सुलह कर लो। दैट इज ए कंप्लीट नो। ये कभी नहीं होना चाहिए। अब आप एक 70 इयर्स की लेडी, उनको आपने बिठा दिया। अब गॉड नोज, भगवान जाने की उनके, लेकिन चूंकि आप वहां पर थे, मौजूद थे, क्या इस बंदे ने, जो आरोपी शख्स है, उसने सॉरी भी कहा था? इसको गलती का एहसास था भी या नहीं? नहीं, ही वाज सॉरी। एंड वो था जब देखिए, ये किसी के लिए ये सुखद घटना नहीं है। ऑफ कोर्स, ये एक 77 इयर्स की लेडी ट्रॉमाटाइज्ड हुआ, एक 35 साल की ब्राइट यंग पर्सन का नौकरी चला गया। अब देखिए, एक एयरलाइंस, एयर इंडिया अभी एक फेस लिफ्ट के माहौल में था, अभी टाटास ने इतना पैसा देके खरीदा। अब सारे दुनिया में हेडलाइंस वही आता है कि इंडिया का पैसेंजर, इंडिया के नेशनल एयरलाइंस के पैसेंजर यूरिनेट्स। तो ये किसी के लिए इट इज नॉट ए गुड स्टोरी फॉर एवरीबॉडी। मुझे भी, मैं अगर कुछ अच्छा चीज लेके आपका चैनल में आता, मुझे अच्छा लगता, लेकिन आई वांटेड टू टेल माय स्टोरी बिकॉज आई वाज एंग्री कि देयर वाज नो एक्शन टेकन। और मैंने 2 पन्ने का चिट्ठी लिख के उनको दिया। उनको मैंने बोला आप जेल भी लाओ, जर्नल लेजर बुक लाओ। आप भी अमेरिका में रहते हैं? आप कहां रहते हैं, दर्शकों को जरा बताएं। मैं अमेरिका में रहता हूं, लेकिन मैं अभी भी इंडिया। भारत का नाम बहुत ज्यादा अभी पूरी दुनिया में बहुत उभर रहा है। सभी लोग बहुत सभ्य तरीके से, बहुत इज्जत के साथ भारत के साथ पेश आते हैं। ये आप भी वहां पर देखते होंगे। एक भारतीय के तौर पर जब अमेरिका में आप इन छोटी छोटी खबरों को देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा थोड़ी परेशान वाली बात ही होगी। लेकिन अमेरिकन की अगर बात करें, किस तरह से इस खबर को ली गई वहां पर? नहीं सर, वेस्टर्न मीडिया, देखिए, वेस्टर्न मीडिया को अगर भारत के खिलाफ कुछ मिलता है तो लोग उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। ये सदियों से होता रहा है। लेकिन हमारा जैसे लोग है, देखिए, हम अभी भी मानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं खुद भारतीय हूँ, 22 साल हो गया यूएस में रहते हुए। आई स्टिल लव माई ब्लू पासपोर्ट। लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा। ये सब कुछ नशे में किया इस शख्स ने। हाँ, और ये लोग ने अगर ये चीज जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैंडल करता, सो द लॉ, ये सब खबर भी नहीं होता। लेकिन स्वागत भट्टाचार्य जी, आपको ये भी अच्छा लगा होगा कि भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया, एयर इंडिया ने तुरंत संज्ञान लिया और इस पर जांच के आदेश, और अब तक देखिए पुलिस भी एक्शन में है, तो ये भी सराहनीय है। आई एम वेरी हैप्पी। एंड मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए, कभी कभी एयर इंडिया इज नॉट ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स, और कभी कभी ये एयर इंडिया में भी होता है, अमेरिका का बड़े संस्था में भी होता है। बहुत संस्था में ऐसा होता है कि थिंग्स गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ब्यूरोक्रेसी में आधा चीज कभी कभी स्लो हो जाता है। तो इट्स सो प्लीज डोंट अलाइन एयर इंडिया जस्ट फॉर दिस इंसिडेंट्स। I still love my national airlines,
लेकिन ये भारत के लिए अच्छा घटना नहीं और है। जब आप वहां पर थे, बहुत अच्छा हुआ, जब आप वहां पर मौजूद थे सौगत जी, और जो वो महिला थी, बुजुर्ग थी, और इस आरोपी की वजह से इस तरह की चीजें सामने आई, शर्मनाक घटना आई, क्या आपने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की? क्योंकि एक छवि होती है, भारत हमारे देश की छवि बहुत बड़ी है, उस छवि पे दाग ना लगे, तो आप एक इंडियन सिटीजन के तौर पर आपने क्या कुछ समझाने की कोशिश की, अपना पक्ष रखा वहां पर? नहीं, देखिए, जिन्होंने भी मेरे को पूछा, मैंने बोला कि ये इंसिडेंस इंडिया में हुआ है, ये इंसिडेंस यहाँ पे भी होता है। आप अमेरिका में भी आप देखेंगे अनरोली पैसेंजर्स का बहुत किस्से होता है। जब मास्क मैंडेट था, मास्क मैंडेट लेके भी अमेरिका में इंडिया से ज्यादा किस्सा हुआ। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, और मुझे अगर ये टाइमली इंटरवेंशन हो जाता, सब कुछ सही रहता। लेकिन कहते हैं ना कि देर से सही लेकिन दुरुस्त होगा सब कुछ। संज्ञान में है, पुलिस तलाश रही है, और उस शख्स की वजह से उसकी पूरी फैमिली अभी परेशानी में है। चलते चलते आखिरी आपके कमेंट्स। कि ये है कि आखिर में सच उभारता है, और सच आप छुपा नहीं सकते। आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा, और इससे इस इंसिडेंट से हमको वी शुड लर्न, सीखना चाहिए, और बस आगे बढ़े जैसे हम बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर सौगत भट्टाचार्य। वक्त निकाला आपने, और आज तक के दर्शकों को वहां पर, चूंकि आप चश्मदीद थे, उस फ्लाइट में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ आपने विस्तार से सब कुछ बताया। लेकिन देश की छवि सबसे बड़ी है, देश की छवि से कोई भी शख्स बड़ा नहीं है। ऐसे छोटी मोटी चीजें हमारे देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन सबक जरूर है। दिल्ली की सर्दी आज से नहीं, सदियों से मशहूर है, लेकिन इस बार जिद्दी पारे ने तो हद ही कर दी है। यकीन मानिए, राजधानी दिल्ली, शिमला, मसूरी, डलहौजी और ना जाने कितने हिल स्टेशन से भी ज्यादा ठंड है इस वक्त। यकीन ना हो तो दिल्ली घुमाइए। दिल्ली के आया नगर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और इस बार अलाव और चाय ने भी सर्दी के आगे सरेंडर कर दिया है। दिल्ली वालों को जनवरी जमा देगी। ठंड और गलन का 2 डिग्री वाला टॉर्चर। दिल्ली में डलहौजी से ज्यादा ठंड। कोल्ड कैपिटल बनी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में ठंड, शीतलहर और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। दिल्ली वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि हड्डियां भी गली जा रही हैं। दिल्ली वालों के साथ मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि कैसे कुछ जगह पर पारा 2 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड कोहराम मचा रही है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया सफदरजंग में, जबकि आया नगर में 2 डिग्री से भी कम, जी हाँ 1.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। दिल्ली के आया नगर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम को लेकर मानक माने जाने वाले सफदरजंग केंद्र में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा। वहीं दिल्ली के रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री और सफदरजंग में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन सर्दी के मामले में दिल्ली ने पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया। हिमाचल के कांगड़ा में आज का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री, शिमला में 6.2 डिग्री, डलहौजी में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री और उत्तराखंड के मसूरी में मिनिमम टेम्परेचर 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव अभी भी दिल्ली एनसीआर में है। और बाकी अगर उत्तर भारत का बात करें तो राजस्थान में तापमान बढ़ा है, फिर भी कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड जैसे चूरू, सीकर ये बढ़ा है। जो शून्य का नीचे था अभी 2 डिग्री 3 डिग्री हो रहा है। और पंजाब में तो कोल्ड वेव नहीं है, रात का तापमान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोल्ड वेव है। कोहरे की चादर से राष्ट्रपति भवन भी गायब दिखा। वही हाड़ कपाऊ ठंड में कर्तव्य पथ पर पुलिस और सेना के जवान 26 जनवरी को लेकर परेड की रिहर्सल करते नजर आए।
चूंकि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन आने वाला है तो यहाँ पर रिहर्सल भी चल रही है। मेरे पीछे जो है ये सीआरपी का एक बैंड आ रहा है और इसी कर्तव्य पथ पर जो है 26 जनवरी को आप इनको देखेंगे तो रिहर्सल चल रही है। आप सोचिए कि ठंड में, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है क्योंकि बड़ा पर्व है। तो आप यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं वो परेड की है। परेड में तमाम सारे जवान हैं, वो भी निकले हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो चूंकि ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड का, तो खुद का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने, हाथों को ढकें, कान सर को ढके रहें। लुढ़कते पारे ने दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिन्हें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है वो लोग खुद को पूरी तरह पैक किए हुए दिखे, लेकिन कुछ लोग इंडिया गेट पर मस्ती करते भी नजर आए। आधी रात का वक्त है साहब, ठंड नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिल्ली की सर्दी जो है ना वो दिल वालों की है। दिल वालों की है? दिल वालों की है। जो दिल्ली का मजा लेता है वही दिल वालों की सर्दी लेता है। बहुत ठंडा इस समय तो और ज्यादा कपकपी लग रही, लेकिन ठंड नहीं लग रही। ठंड नहीं लग रही मैडम, मैं इंडिया गेट पे खड़े, इंडिया गेट पे ठंड लगती नहीं है। इंडिया गेट पे ठंड लगती है? ठंड लगती नहीं है दिल्ली। बता दो, पता चले जिसको जिसको ठंड लग रही है वो यहीं पे आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाए, ठंडी नहीं लगेगी उसको। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। भले ही दिल्ली ने सर्दी में शिमला और तमाम हिल स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान सर्द रातों में भी मुस्तैदी से अपने काम में जुटे दिखे। अंदर की तरफ जो एक और बूथ आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है उसमें एक हीटर है और उसी हीटर से पुलिसकर्मी जो है बारी बारी पर जाके अपने हाथ सेकते हैं, थोड़ी सी गर्मी लेते हैं और फिर दोबारा अंदर आ जाते हैं। जो यहाँ के एसएचओ हैं वो हर 1-1.5 घंटे के अंदर एक वैन में चाय भर के, ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उनके लिए चाय भेजते हैं। और ये सब प्रबंध इसीलिए किया जाता है ताकि जहां पर भी बैरिकेड है, जहां पर भी पुलिस कर्मी इतनी ठंड में काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत दी जा सके। 8 घंटे शिफ्ट होती है, हमारी 10 से सुबह 6 बजे तक है। और आप लोगों का मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है कोई बाहर से बंदा अंदर ना घुसे, गैरा कोई ना अंदर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, अंदर देखभाल के लिए ये काम होता है। इन सर्द रातों में दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए गरम गरम चाय और अलाव का ही सहारा है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक के एक और संवाददाता सुशांत मेहरा भी अलग अलग इलाकों में देखने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के जाबाज इस कोल्ड अटैक का कैसे मुकाबला कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में, जो कि दिल्ली का दिल कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान देर रात तक इसी तरीके से बैरिकेड लगा कर के मुस्तैदी से काम करते हैं। कड़ाके की ठंड में आप काम कर रहे हैं, ठंड लगती नहीं है इसमें? भैया हम जवान है, ठंड हमें लगती नहीं है। नंबर 1 तो काम वर्किंग करते रहते, चेक करते रहते, इसलिए हमें सर्दी कम लगती है। बाकी हमारी ड्यूटी है, फर्ज है करना। 26 जनवरी को लेकर ऐसे भी हमें अलर्ट में ज़्यादा है। दिल्ली के साथ एनसीआर भी ठंड से ठिठुर रहा है। आधी रात को हमारी सहयोगी शशि शर्मा नोएडा एक्सटेंशन के अलग अलग इलाकों में गई और देखिए यहाँ भी लोग त्राहिमाम करते दिखे। बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होने का मतलब क्या है। मतलब फ्रीजिंग कोल्ड है बाहर और उससे बचने के लिए एक जो बड़ा सहारा लोगों के लिए रहता है वो है अलाव। इसी तरह से आग जलाकर अलग अलग जगहों पर हमने कई सारे लोगों को देखा है। ये एकमात्र सहारा हम कह सकते हैं ठंड से बचने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं है? मैं देख रही हूँ कि पेड़ के नीचे इतनी ठंड में सब लोग बाहर हैं। एक्चुअली में हम जो सिक्योरिटी जॉब में है, हाँ। इसलिए हम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड ज्यादा है। अंदर बैठेंगे तो हीटर चलाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर हीटर की व्यवस्था भी नहीं है हमारे पास। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों को फिलहाल ठंड टॉर्चर से राहत नहीं मिलने वाली। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में न सिर्फ घने कोहरे का प्रकोप झेलना पड़ा है लोगों को, बल्कि आगे आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। खास तौर से राजधानी दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अपना पूरा ख्याल रखें और अगर कोई दिल्ली घूमने का प्लान बना रहा है तो जब भी वो सड़कों पर आए तो पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित ढक कर निकले, वरना यहाँ पर ठंड की चपेट में आकर आप खुद को बीमार कर सकते हैं। अब आगे आने वाले वक्त के लिए कैसी रहेगी तैयारी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर, लेकिन ठंड का प्रकोप झेलने के लिए तैयार रहे राजधानी दिल्ली। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, इंडिया गेट, दिल्ली आज तक।